सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन क्या पढ़ेंगे? ऑक्जेलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शंस है, उनमें बची हुई रिएक्शंस। तो पहली बची हुई रिएक्शंस कौन सी है? ऑक्सीडेशन। इट इज रियली ऑक्सीडाइज्ड बाय हॉट एसिडिफाइड KMnO4 एंड कन्वर्ट्स इनटू CO2 एंड वाटर। यानी ऑक्जेलिक एसिड है वो उच्च ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr2O7 इनके द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वो किस में बदल जाता है? CO2 में बदल जाता है। रिडक्शन जब जिंक H2SO4 से रिडक्शन किया जाता है तो एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें? एल्कोहल में, और क्या बन जाता है? ग्लाइकोलिक एसिड। ये कौन सा एसिड बन गया? ग्लाइकोल का। देखो ये ग्लाइकोल होता है जो उसका जब ऑक्सीडेशन किया जाता है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले एल्डिहाइड और फिर एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोल का एसिड बन गया ग्लाइकोलिक एसिड। बाय इलेक्ट्रिक रिडक्शन, यानी रिडक्शन एक तो किससे करवाया? जिंक H2SO4 से करवाया, तो सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ही रिडक्शन हुआ, ग्लाइकोलिक एसिड बन गया। लेकिन जब इसका रिडक्शन करवाया, इलेक्ट्रिक रिडक्शन करवाया गया, तो इलेक्ट्रिक रिडक्शन के अंदर क्या हुआ? एक मिक्सचर मिला, उस मिक्सचर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आधा तो एल्डिहाइड तक रिड्यूस हुआ और आधा किस तक रिड्यूस हुआ? एल्कोहल तक। तो ग्लाइकोलिक और ग्लाइकोलिक एसिड और ग्लाइऑक्जेलिक एसिड दोनों का क्या मिल गया? मिक्सचर मिल गया। एस्ट्रिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले एक एसिडिक ग्रुप का एस्ट्रिफिकेशन होगा तो इथाइल हाइड्रोजन ऑक्जिलेट बन गया, और फिर दूसरे का किया तो क्या बन गया? डाई इथाइल ऑक्जिलेट। पहला मोनोइथाइल और दूसरा डाई इथाइल ऑक्जिलेट बन गया। रिएक्शन विद अमोनिया के साथ भी बस वही है, पहले एक ग्रुप करेगा फिर दूसरा समूह रिएक्शन करेगा। आपको किस रेशियो में दिया गया है? 1:1 है तो एक स्टेप रिएक्शन होगी, 1:2 है तो अगले स्टेप रिएक्शन भी हो जाएगी। तो सबसे पहले अमोनिया वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या बन जाएगा? अमोनियम साल्ट बन जाएगा। फिर उसको गर्म करेंगे तो H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा। बनना एमाइड है लेकिन दो स्टेप में दिखाना है, पहले अमोनियम साल्ट बनाना और फिर एमाइड बनाना है। और उस एमाइड को भी अगर आगे गर्म किया जाता है P2O5, यानी P2O5 वो क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी निर्जली कारक होता है, ये जल H2O निकाल देता है। तो ये ऑक्जेमिक जो एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का जो एक ग्रुप एमाइड में बदल गया उसको क्या कहते हैं? ऑक्जेमिक एसिड। अब ये ऑक्जेमिक एसिड है उसको P2O5 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? ऑक्जेमाइड। कॉमन एमाइड ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेमाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय करस्पॉन्डिंग अमोनियम साल्ट बाय डिस्टिलेशन। यानी सबसे पहले जैसे यहाँ पे 1:1 में रिएक्शन करवाई, 1:2 में करवाते तो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में बदल जाते हैं? अमोनियम साल्ट में। फिर उसको गर्म करते तो दोनों से ही क्या निकलता? H2O, और क्या बन जाता? ऑक्जेमाइड। ऑक्जेलिक एसिड का डाई एमाइड क्या बन गया? ऑक्जेमाइड। रिएक्शन विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, चाहे वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ है, SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ है, ये सारे तीनों ही ग्रुप जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH समूह है उसकी जगह क्या आ जाती है? Cl आ जाती है, और बन जाता है जो कार्बोक्सिलिक ऑक्जेलिक एसिड है वो किस में बदल जाता है? ऑक्जेलिल क्लोराइड में बदल जाता है, ऑयल हैलाइड इसका बन जाता है। यूज ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड, यानी ऑक्जेलिक एसिड का क्या क्या यूज है, किस काम में तो ऑक्जेलिक एसिड लेबोरेटरीज में काम में आता है, और लेबोरेटरीज के अंदर ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। यूज एज डाई इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कपड़ा जो उद्योग है उसमें डाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग इंक स्टेन्स एंड स्पॉट्स ऑफ रस्ट, यानी ये ब्लीचिंग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फेरस अमोनियम ऑक्जिलेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में फेरस अमोनियम ऑक्जिलेट का प्रयोग किया जाता है।
इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक्स के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीमनी साल्ट इज यूज्ड इन प्रिंटिंग एंड डाइंग एज मॉर्डेंट, यानी इसका एंटीमनी जो साल्ट है, एंटीमनी जो एलिमेंट है, एंटीमनी जो धातु है उसके साथ इसका जो, जैसे सोडियम के साथ बनता है इसका साल्ट, वैसे एंटीमनी के साथ जो बना हुआ साल्ट है उसका प्रयोग प्रिंटिंग और डाई इंडस्ट्री में किया जाता है। तो अपन ने ऑक्जेलिक एसिड का पढ़ा। ऑक्जेलिक एसिड है, उस ऑक्जेलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, आईयूपीएसी नाम क्या है, कैसे ऑक्जेलिक एसिड को अपन बनाते हैं, बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, और बनाने के बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इफेक्ट ऑफ हीट क्या है, ग्लाइकोल ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन कैसी दर्शाता है, ये सब अपने को पढ़ना है ऑक्जेलिक एसिड में। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद अमोनिया। थैंक यू।